हाँ बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त होंगे। ठीक है? तो आज मैं एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करूँगा। ठीक है? इसके पहले हमने जय प्रकर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है? उस चैप्टर में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने फिनिश कर ली थी। हमने उसमें अभ्यास प्रश्न भी किया था। हमने उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस भी किए थे। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें उस वहाँ पे मिस हो गई हैं, तो आप क्या करो, उसको दोबारा वीडियो को देखो, चीज़ों को अच्छे से समझो और रिवाइज़ करो। ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि एग्ज़ाम बिल्कुल करीब है, आज हमारा 2 तारीख हो गया है और थोड़ा-सा स्ट्रेस भी हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है? तो देखो, इसको हैंडल करो बच्चा, ठीक है? मैं आपको बताऊँ, यही समय है अपने आप को सँभालने का, ठीक है? आपको लग रहा होगा, यार सर कितना मतलब क्या होगा सर मेरा? ठीक है, मेरे को तो उतना कुछ आता नहीं है, ठीक है? या फिर मैंने बहुत बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा, अभी मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना है। हो सकता है ऐसा आपके दिमाग में कभी-कभी आता हो, लेकिन मुझे पता है आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी भी हैं, ठीक है? और अच्छे से करा भी है। बट अगर आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही है ना, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, नेगेटिव वाइब्स को खत्म करने का सिंपल सा तरीका है कि अभी भी मैं आपको बताऊँ इसका सॉल्यूशन क्या है, आपके पास बहुत टाइम है अभी। इतने टाइम में भी आप इतना अचीव कर सकते हो ना, जितना आप कभी सोच भी नहीं सकते। ठीक है? तो आपके पास जो भी टाइम बचा है ना बच्चा, इसका एकदम फुल यूटिलाइज़ करो। मैं तो आपसे ये बोलूँगा ना कि आप अगले 1 महीने को अपनी लाइफ़ का यादगार टाइम बना दो। यादगार का मतलब कि इतनी मेहनत तो मैंने कभी करी ही नहीं। मतलब अगले फ्यूचर में आप ये कहने किसी से कह सकते हो कि सर इतनी मेहनत मैंने कभी नहीं करी। ठीक है? जितना मेहनत मैंने उन 1 महीनों में किया था। ठीक है? अगर आप इस इंटेंशन के साथ पढ़ना शुरू करते हो और देखो, उसी चीज़ को पढ़ो जो आपके काम की है, फालतू वाली चीज़ों पे मत भागो। ठीक है? आप प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से 3-4 साल के कर लो, ठीक है? बहुत बेहतरीन कर लो। ठीक है? उसके साथ ही साथ आप बहुत सारे एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है? और जो चीज़ें आपने पढ़ ली है उसको रिवाइज़ कर लो। ठीक है? नई चीज़ें तो ठीक है, पढ़ रहे हो पढ़ो, लेकिन जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना उसको बार-बार रिवाइज़ करो। ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, इन 1 महीनों में भी आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप वो अचीव कर सकते हो जो आपने प्राइमरी डेज़ में सोचा था कि मेरे को इतने मार्क्स लाने हैं। ठीक है? तो अगर आपको विश्वास हो ना, तो मेरी बात मान के देख लो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, चीज़ों को बस पढ़ते रहो, रिवाइज़ करते रहो और प्रीवियस ईयर 3-4 साल के पेपर जो है बिल्कुल फिंगर टिप पे होने चाहिए। ये बात बच्चा ना मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ और आपको ये बात याद रखनी चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही काम की और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। ठीक है? क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर जिसने अच्छे से कर लिया 3 से 4 साल, एकदम बेहतरीन, मतलब एकदम खतरनाक तरीके से, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सेफ है और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। ऐसा नहीं केवल सेफ है, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है? तो अगर आपको विश्वास ना हो तो करके देख लो। ठीक है? और करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है? ओके। तो मस्त रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई दिक्कत होगी भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? ओके। उसके बाद बच्चा, जो हमारा चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ विद्युत। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी। देखो बच्चा, आप सब लोग इलेक्ट्रिसिटी से वाकिफ़ होगे कि बिजली होती क्या है, करंट क्या होता है। ठीक है? हो सकता है आपको कभी मारी भी हो, मेरे को तो बहुत मारी है करंट। ठीक है? बचपन में क्या था कि मैं अपने घ घ घर पे रहता था, तो वहाँ पे कभी कुछ खराब होता था ना, तो उसको बनाने का काम मैं ही करता था। क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज थी, जैसे जैसे पता चला बल्ब बुझ गया, ठीक है? तो वो जल गया तो उसको लगाना हो गया। पता चला वायर में कहीं फ़ॉल्ट आ गया, तो मेरे को चेक करना पड़ता था कि फ़ॉल्ट कहाँ पे है, फिर वहाँ पे जाके जॉइन करता था। ठीक है? तो ये एक्टिविटी कभी-कभी भारी पड़ जाती थी। भारी कैसे पड़ती थी? पता चला कि मेरे पास एक फ़ैन हुआ करता था, मैं आपको बताता हूँ। मैं जब घर पे रहता था, मेरे पास एक फ़ैन था, छोटा-सा फ़ैन था। पहले के फ़ैन जो आते थे टेबल फ़ैन, वो प्योर आयरन के आते थे, मतलब उसमें पूरा लोहा लगा होता था। ठीक है? तो अक्सर वो मेरे को करंट मारता था। कभी-कभी नहीं मारता था, अक्सर मारता था। ठीक है? तो मैं उससे परेशान था, तो एक दिन मैंने उसको खोला और उसके अंदर चेकआउट किया कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है? तो मेरे को ल मैंने देखा कि वहाँ पे एक जो वायर था वो वहाँ से टच होता था कभी-कभी, तो उसकी वजह से उसमें करंट आता था। तो तभी से मेरे को करंट से बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ, 10th क्लास में गया तो एक करंट का बहुत बढ़िया-सा चैप्टर भी मिल गया, जैसा कि आपको दिख रहा है। तो इसके फिर यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में पता चला कि करंट कैसे होता है, क्या होता है, किस तरह से काम करता है, ठीक है? ये बल्ब को कैसे जलाता है, ये मोटर को कैसे चलाता है, ठीक है? ये इतनी बड़ी-बड़ी मशीनों को कैसे चला जाता है, ठीक है? जो ट्रेन है, सोचो ट्रेन कितनी भारी होती है, ठीक है भाई गॉड, बहुत ज़्यादा।
ट्रेन मतलब इतनी भारी होती है कि मैं आपको एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ। मेरा मेरा जो घर है ना अभी करंट में, मतलब घर नहीं, मेरे फादर ने नोएडा में हमारा घर है, ठीक है? बेसिकली आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। तो नोएडा में मैं क्या होता कभी-कभी गाज़ियाबाद जाता था, वहाँ पे मेरे एक रिलेटिव रहते थे, उनके पास। मेरे मम्मी-पापा, मैं भी जाया करता था। तो जहाँ पे उनका घर था बच्चा ना, उसके बगल में ट्रैक जाता था। किसका? रेलवे ट्रैक था, मतलब पटरी थी, ठीक है? तो मुझे पता है बड़ी खुशी मिलती थी जब मैं वहाँ पे जाता था। पूछो क्यों? क्योंकि जब मैं वहाँ जाता था ना तो मेरे को ये दिमाग में रहता था, यार अब की बार जाऊँगा और जो ट्रेन पटरी से आती है क्या करूँगा, उसके ऊपर ना एक बड़ा-सा गिट्टा रख दूँगा और गिट्टा रख के भाग जाऊँगा, जो ट्रेन जो है पटरी से उतर जाएगी, ठीक है? ऐसी मतलब सोच के साथ में गया और मैंने उसको रख दिया। अब भाई गॉड रख दिया। अब मन ही मन सोच रहा हूँ, यार अगर गलती से ट्रेन पटरी से उतर गई ना तो अब तो मेरे को पुलिस पकड़ के ले जाएगी और बहुत मार मारेगी, ठीक है? चलो कोई नहीं। तो मैंने क्या किया, उस गिट्टे को ना वहाँ पे रख दिया। ट्रेन आई, ट्रेन उसके ऊपर से चली गई। मैंने मैंने सोचा यार लग रहा है गिट्टा गिर गया। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया ना तो मैंने क्या नोटिस किया कि वो जो गिट्टा था बच्चा ना वो एकदम चूर-चूर हो गया। जैसे आटा नहीं होता, वैसा हो गया। सोच के देख रहे हो कितनी भारी होगी वो, कितना वेट होगा उस ट्रेन का। लेकिन सोचो उस उतनी बड़े वेट को ट्रेन क्या कर रही है? मतलब उतने भारी वाले ट्रेन को, उतने वेटेज ट्रेन को जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कर रही है? चला रही है। सोचो कितनी ताकत है उसके अंदर। मतलब इस बात से क्या होता है, आप डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से इस बात को सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक एनर्जी का स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है। वो क्या करती है, डेली लाइफ में हमारे बहुत सारे काम आसान करती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतनी बड़ी चीज़ है, मतलब इतनी पावरफुल चीज़ हमारी लाइफ में है, तो हमें उसके बारे में तो जानना चाहिए, डिटेल में जानना चाहिए कि वो काम कैसे करती है, ठीक है? अग आखिर उसका मैकेनिज़्म कैसे वर्क करता है, ये सारी बातें हमको जाननी चाहिए, ठीक है? तो इसी कड़ी के साथ इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो अगला जो हमारा स्लाइड है वो क्या बोलता है कि इंट्रोडक्शन। देखो, सबसे पहली बात, विद्युत होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले हमें जानना है विद्युत क्या होता है। देखो, मैं आपको एक छोटा-सा विद्युत परिपथ बना के दिखाता हूँ। परिपथ क्या होता है? परिपथ बच्चा ना एक क्लोज़ लूप होता है, एक बंद लूप होता है, जिसमें जो आपका विद्युत है वो क्या होती है? घूमती है या फिर जाती है या फिर प्रवाहित होती है। कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर फ्लो होती है, ठीक है? जैसे मान लो ये है मेरे पास एक क्लोज़ परिपथ ऐसे। मैंने क्या किया बच्चा, इसमें एक बल्ब लगा दिया, ठीक है? अब बल्ब लगाने के बाद मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया। अच्छा ये क्या है? ये समझ लो बैटरी है, ठीक है? तो बैटरी भी तो करंट ही प्रोवाइड कराती है। जो बड़ा वाला सिरा होता है बच्चा उसको हम प्लस से नोटिस करते हैं और जो छोटा वाला होता है उसको माइनस से नोटिस करते हैं, ठीक है? यहाँ तक बात याद है? ठीक है। अब देखो आप सबको एक बात पता होगी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक या कॉन्सेप्चुअल चीज़ बताऊँगा, ठीक है? आपको पता है जो मेटल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं छोटे-छोटे। होते तो सब में है क्योंकि परमाणु का जो मेन कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? अब देखो मान लेता हूँ मेरे पास ये मेटल है, ठीक है? और एक मेरे पास ये बच्चा नॉन मेटल है। क्या है? एक मेटल है मेरे पास और एक नॉन मेटल है, ठीक है? अब देखो जो मेटल है बच्चा इसके ऊपर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंपल सी बात है। होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। ये आपके पास नॉन मेटल है, ठीक है? नॉन मेटल में भी क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है? समझना बात को, बहुत आसान है। अब अब हुआ क्या कि थ्योरी क्या बोलती है? थ्योरी ये बोलती है कि जो मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा ना वो फ्री होते हैं। फ्री होने का मतलब कि जैसे एक परमाणु है, परमाणु के चारों तरफ आपको पता है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन जब मेटल की बात आती है तो मेटल में भी क्या होता है, परमाणु होते हैं और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, घूमते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये फ्री होते हैं। फ्री होने का मतलब कि इनके ऊपर जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो इतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पाता कि वो उसको बाउंड करके रख पाए, ठीक है? जैसे होता क्या है कि मान लेता हूँ मेरे अंदर, मैंने मान लो इस चीज को पकड़ रखा है, ठीक है? अब ये मेरे साथ अटैच है, तो मैंने इसको एक फोर्स से पकड़ रखा है, ठीक है? सोच के देखो जिस फोर्स से मैंने इसको पकड़ा अगर ये मेरा वीक हो तो कोई ना कोई दूसरा बंदा आके इसको खींच के लेके जा सकता है। लेकिन अगर मैंने इसको बहुत टाइट पकड़ा है तो फिर कोई खींचेगा लेकिन उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो वैसे ही मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि जैसे आपका ये क्या है, वायर है, ठीक है? दिख रहा है आपको वायर? बिल्कुल। अब इसमें छोटे-छोटे क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स होता है न्यूक्लियस का वो बहुत कम होता है। इसलिए इनको हम बोलते हैं कि ऑलमोस्ट फ्री होते हैं।
ठीक है, मतलब बस इनको एक डायरेक्शन चाहिए जाने के लिए। अगर वो डायरेक्शन इनको मिल गई तो ये तुरंत चले जाते हैं। ठीक है, बट ये चीज नॉन मेटल में नहीं होती है। नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में जो बच्चा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो न्यूक्लियस से बहुत टाइटली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, वो इतने टाइटली बॉन्ड होते हैं कि अगर आप चाहो कि कोई फोर्स लगा के उनको हम अपनी तरफ खींच ले तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो इसी यही रीजन है कि नॉन मेटल में देखो, अब ये बात आपको क्लियर है ये चीज। अब मैं आपको इसके ऊपर कुछ कंसेप्ट बताऊंगा। पहला पॉइंट आप याद रखना कि जो विद्युत है कब बहता है या प्रवाहित होता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव करने का मतलब ही हुआ कि विद्युत प्रवाहित हो रही है, सिंपल सी बात है। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब देखो मैं आपको बताता हूं। अब अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री होते हैं, सबको पता है, बिल्कुल पता है सर। तो इसका मतलब है कि अगर इनको हम एक डायरेक्शन दे तो एक डायरेक्शन में ये सारे इलेक्ट्रॉन जाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम मेटल में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन अगर नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल में तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने परमाणु से ही इतना टाइटली बॉन्ड होते हैं कि अगर आप इनको एक डायरेक्शन दोगे ना, एक दिशा दोगे, तब भी बेचारे वहां से नहीं जा पाएंगे। कोशिश करेंगे लेकिन उनका जो न्यूक्लियस होगा ना उनको पकड़े रहेगा कि बेटा जाने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो तुम, दुनिया की पूरी ताकत लगा लो, तुमको जाने नहीं देंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो नॉन मेटल होता है उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं, किससे, न्यूक्लियस से। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से समझो बच्चा, चीजों को एकदम क्लीन करके समझो। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पे ये जो वायर है बच्चा ना, सिंपल सी बात है, ये मेटल का ही होगा। अब वो मेटल कुछ भी हो सकता है, बेसिकली कॉपर और एल्युमिनियम का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी मेटल्स जो है वो हमारे लाइट के क्या होते हैं, सॉरी करंट के क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मतलब उसमें फ्लो हो सकता है, नॉन मेटल में फ्लो नहीं हो सकता। ये बात क्लीन है? ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अच्छा। अब देखो, अब मैंने परिपथ जो बनाया, परिपथ क्या होता है बच्चा, एक बंद लूप होता है जिसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, ये मेरा बैटरी का प्लस है और ये माइनस है। देखो अब करंट फ्लो कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ, सिंपल कॉन्सेप्ट समझो। जब मैं क्लास 8th में था तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको पढ़ा था। ठीक है, वो चीज मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे मान लो बच्चा आपके घर में, मान लो आपके घर में एक टंकी है। ठीक है, ऐसे। और ये जो टंकी है बच्चा ने किसी दूसरी टंकी से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी है? किसी दूसरी टंकी से जुड़ी हुई है। ठीक है, इनके बीच में क्या है, एक एक एग्जिट वाल लगा हुआ है कि अगर पानी इसमें डालता हूँ और बहुत पानी भर जाएगा तो इसमें पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया बच्चा ना, इन दोनों टंकी को अपने घर में लेके आया और मैंने रख दिया। मैंने कहा रखे रहने दो, कभी काम नहीं। ठीक है। एक दिन मैंने क्या किया, इसमें जो पहली वाली टंकी थी ये फर्स्ट है और ये दूसरी क्या है, इससे अटैच है। ठीक है, तो मैंने इसमें पानी डाला और भरना शुरू किया। और जब पानी को मैंने यहाँ तक भर दिया, कहाँ तक भर दिया बच्चा, यहाँ तक भर दिया। ध्यान से देखना कंसेप्ट, विद्युत धारा प्रवाहित होने का कंसेप्ट आपको समझना है। अब सिंपल सी बात है बच्चा, जब तक पानी यहाँ तक था तब तक तो फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया पहले मैं अपना पेट भरूंगा, मेरे पास ज्यादा होगा तब मैं आपको खाने को दूंगा। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो जैसे मैंने इसमें पानी को भरना और ऊपर शुरू किया और मैंने यहाँ तक भर दिया, तो क्या मैंने देखा कि पानी इधर फ्लो होना शुरू हो गया, मतलब इस टंकी में आना शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि ये जो दोनों टंकियां है ना, इसमें क्या है, इसमें तो पानी है नहीं, इसमें ज्यादा पानी हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पे जो इनलेट लगा हुआ है, जो आउटलेट लगा हुआ है, यहाँ से पानी निकल रहा है और पानी निकल के मेरी दूसरी वाली टंकी में जा रहा है। अच्छा, ये पानी कब तक जाएगा इसमें? थोड़ा सा आइडिया लगा के सोचो। अगर आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हो कि ये पानी कब तक टैंक 1 से टैंक 2 में जाएगा, ये कब तक पॉसिबल है, तो मैं आपको बताऊं, ये तब तक जाएगा जब तक इन दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एक रफ एस्टिमेट यहाँ पे बनाऊं, सेम सेम, जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो मान लो ये मेरा मेरा आउटलेट है और ये मेरी दूसरी टंकी है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें भी इतना पानी भरा और इसमें भी पानी भरा मान लेता हूँ। ठीक है, इनका जो लेवल है वो क्या है, सेम है।
तो आप मेरे को बताओ क्या या किस डायरेक्शन में पानी फ्लो होगा? सर किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सतह है और इसकी सतह जो दोनों आपस में क्या हो गई? बराबर हो गई है। तो मतलब किसी भी डायरेक्शन से पानी आने जाने का वो नहीं होगा, पानी रुका रहेगा। ठीक है? तो इसका मतलब हुआ कि ये पानी इस टंकी में तब तक फ्लो होगा जब तक इन दोनों की सतहें आपस में बराबर नहीं हो जाएंगी। जो जल का स्तर है जब तक वो आपस में बराबर नहीं हो जाएगा तब तक क्या होंगी? ये दोनों ये इन दोनों में क्या होगा? आपस में पानी जाता रहेगा। ठीक है? ये बात क्लियर है कि नहीं? सर बिल्कुल क्लियर है। ओके। अब देखो बच्चा, सेम यही वाला कॉन्सेप्ट ना विद्युत के प्रवाह में भी लगता है। कैसे लगता है? देखो, अब हम परिपथ में आते हैं। आपको पता है परिपथ में एक बैटरी लगी होती है। ये वही बैटरी होती है जो इसमें जो मेटल है ना, मेटल यहाँ पे लगा हुआ मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है ना उनको क्या करती है? डायरेक्शन देती है। डायरेक्शन मतलब कि ये जो लेवल है ना इसी लेवल को वो क्या करती है? बनाती है। ये वाला जो लेवल है बच्चा ना, ये ऊंचा होता है और एक एक का लेवल नीचा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन की तरह जैसे पानी यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है तो वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होता है। ठीक है? वैसे बेसिकली मैं आपको बताऊं इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है, एग्जैक्ट डायरेक्शन, वो क्या होता है? माइनस से प्लस की तरफ होता है। ठीक है? मतलब अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन ये जा रहा है बहुत तेजी से। और जब ये इलेक्ट्रॉन जैसे बल्ब के अंदर एंटर किया, बल्ब में आपको पता है फिलामेंट होता है। ठीक है? और फिलामेंट एक ऐसी धातु होती है बच्चा ना जो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। ठीक है? तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब इस फिलामेंट में जाते हैं तो ऐसे से घूम के इससे होके ही तो जाएंगे। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस फिलामेंट में जाते हैं बच्चा ना, ये जो फिलामेंट होता है गर्म हो जाता है। मतलब गर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों को जाने नहीं देता, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन उससे जबरदस्ती क्रॉस करके जाते हैं। ये बात मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है? बहुत अच्छा, इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत बेहतरीन है। ठीक है? अभी फिलहाल आप इतना ही जानो। तो फिलामेंट में जैसे इलेक्ट्रॉन एंट्री मारते हैं, ये फिलामेंट बेचारा गर्म होना शुरू होता है। और जब गर्म हो जाता है ना तो सिंपल सी बात है, गर्म चीज तो चमकती ही है। ठीक है ना? जैसे आप कोई मेटल ले लो, उस मेटल को क्या किया आपने? कैंडल के थ्रू थोड़ा गर्म कर दिया। ठीक है? अब जब जैसे आप गर्म करते हो उसको, तो गर्म होने के बाद क्या होता है? गर्म होने के बाद वो चमकने लगता है। ठीक है? उसमें ब्राइटनेस क्रिएट हो जाती है। तो वैसे ये जो फिलामेंट है बच्चा ना, इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं, इसमें क्या होती है? एक चमक पैदा हो जाती है और उस चमक की वजह से क्या होता है? उजाला हो जाता है चारों। ठीक है? तो उसमें से रोशनी निकलने लगती है। ठीक है ना? तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होते रहेंगे तब तक ये ग्लो करता रहेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें बंद हो जाएगा ये ग्लो करना बंद कर देगा। मतलब समझ रहे हो? मतलब ये है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो होती रहेगी तब तक ये बल्ब जलेगा, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद, ये बल्ब भी जलना बंद हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, तो अब हम थोड़ा-सा इसको परिभाषित करेंगे। कैसे परिभाषित करेंगे? देखो, जैसे मान लेता हूँ एक वायर है मेरे पास, एक वायर है AB, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। सपोज दैट इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। ठीक है? तो अब अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा ना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बताऊँ तो ये माइनस चार्ज के होते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं? आवेश। आपको पता है आवेश दो तरह के होते हैं, एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। ठीक है? एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है? तो आपको पता है जो नेगेटिव होता है उसको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, और जो पॉजिटिव होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है? और एक इसमें और होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक्चुअल में न्यूट्रल होता है। ठीक है? ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव। भैया मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। ठीक है? मैं लड़ाई वड़ाई के चक्कर में नहीं पड़ता, मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दो। ठीक है? ना तो मैं तुम्हारी तरफ से आऊंगा ना तो मैं तुम्हारी तरफ से आऊंगा, मेरे को छोड़ दो भैया, प्लीज छोड़ दो। तो ये फितरत होती है किसकी? न्यूट्रॉन की। न्यूट्रल, उदासीन, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है? तुम्हारा मन है तो जाओ लड़ो, तुम खेलो कूदो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। ठीक है? हाँ। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या बच्चा? नेगेटिव है। अब सोच के देखो आप, और नेगेटिव है, नेगेटिव होने के साथ क्या है? एक आवेश है। तो आवेश क्या हो रहा है? अब देखो चार्ज, ये जो आपका वायर है इसमें क्या हो रहा है? ये आवेश है, आवेश बोल सकता हूँ ना, नेगेटिव आवेश। ये क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो जब आवेश फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब क्या फ्लो हो रही है? बताओ। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। अब विद्युत को मैं थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ।
क्या लिखा हुआ है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब होता है स्पीड। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप दौड़ रहे हो बहुत तेजी से, तो मैंने बोला कि आप यार 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या कर रहे हो, भाग रहे हो। तो यहाँ पे जो आपकी दर है 1 सेकंड में कितना, 5 मीटर, इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को तो हम बोलते हैं दर। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जगह कौन है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा है किसी डायरेक्शन में, मान लेता हूँ ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसका भी तो कुछ दर होगा। तो उसी दर को बच्चा ना विद्युत बोलते हैं। ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश यहाँ पे कौन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, के प्रवाह की दर, दौड़ रहा है, को विद्युत धारा कहते हैं। आई होप कि बहुत ही क्लीन, अच्छे से ये बात आपको कंसेप्चुअली क्लियर हुई होगी। नहीं होती है तो आप बताना मेरे को, ठीक है, ग्रुप में तो हम हैं ही। कोई डाउट, किसी भी तरह का कोई दिक्कत, तो आप जरूर मेरे को बताना। ठीक है। ठीक है। तो अब देखो बच्चा, इसमें हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो आपको अगर डिफाइन करना हो कि विद्युत होता क्या है, तो आप इस डेफिनेशन का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो आवेश है उसको हम किससे नोटेट करते हैं, क्यू से करते हैं। अब मान लो मेरा ये जो आवेश है वो क्या कर रहा है, इसमें फ्लो होने में टी सेकंड ले रहा है। ठीक है। तो आई आई किसको पता है, आई फॉर होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसको हम आई फॉर होता है आपका विद्युत का, अगर हमें विद्युत को शो करना है ना, तो हम आई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्या होता है बच्चा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यों? क्योंकि देखो ये आपकी आपकी जो परिभाषा है वही बोल रही है, क्या बोल रही है, कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो ये आवेश हो गया आपका, और ये प्रवाहित हो रहा है, तो सिंपल सी बात है, प्रवाहित होगा तो उसमें समय लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यू अपॉन टी हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आवेश हो गया। ठीक है। और ये क्या हो गया बच्चा, समय हो गया। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी तार में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है टी सेकंड के लिए, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि मतलब उसका उसका मतलब क्यू बाई टी जो है उसमें क्या फ्लो हो रही है, विद्युत धारा फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कितना, क्यू अपॉन टी। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, ये अभी मैं आपको आगे और एक्सप्लेन करके बताऊंगा। मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बताऊंगा। देखो, अब यहाँ पे बड़ा सिंपल सी बात लिखा हुआ, आई को हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी बोला, या फिर इसी को आप एम्पियर भी बोल सकते हो। क्यों? एम्पियर क्या होता है सर, किलोग्राम का मात्रक, सॉरी, वेट का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर। अच्छा, उसके बाद वॉल्यूम का मात्रक लीटर, आयतन का मात्रक लीटर। तो आप बताओ, अगर विद्युत है तो विद्युत का भी तो कोई ना कोई मात्रक होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, विद्युत का जो मात्रक होता है उसको बच्चा क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। ठीक है, क्लीन है यहाँ तक? हाँ, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी, क्या पढ़ा हमने, कि जो विद्युत होता है, विद्युत बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। अब आप मुझे एक बात बताओ, जो आवेश होता है उसका क्या मात्रक होता है, और समय का क्या मात्रक होता है? सर, आवेश का मात्रक तो कूलाम होता है। क्या होता है बच्चा, कूलाम। याद रखना, ये बात आपको दिमाग में रखना है ये, ठीक है। आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चा, कूलाम होता है। और समय का क्या मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है बच्चा, सेकंड। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं विद्युत का मात्रक निकालूं तो क्या निकल के आएगा बच्चा, कूलाम पर सेकंड। क्या निकल के आएगा बच्चा, कूलाम पर सेकंड निकल के आएगा। और इसी को मैं क्या बोलूंगा, अगर एक वर्ड में बोलना चाहूं तो एम्पियर बोलूंगा। क्या बोलूंगा, एम्पियर। और इसको हम किससे नोटेट करते हैं, आई से नोटेट करते हैं। ठीक है, चाहे आप विद्युत धारा बोल रहे हो चाहे एम्पियर बोल रहे हो, बात तो एक ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये मात्रक है, याद रखना। हाँ, आप कूलाम पर सेकंड को एम्पियर बोल सकते हो, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन है, इससे आप आगे कुछ बहुत सारे सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, बड़ा आसान है और बहुत अच्छा काम करता है, बताओ। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ बच्चा मैं इस सेशन को ओवर करता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, आप क्या करो ना,
अच्छे से पढ़ो, ठीक है? अगर हो सकेगा तो मैं वन शॉट्स वीडियोज़ रेडी करूँगा, पढ़ाऊँगा आप लोगों को वन शॉट वीडियो के थ्रू, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग कम टाइम में ज़्यादा अचीव कर पाएँगे और वो अचीव कर पाएँगे जो हमें जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो अच्छे से करो, बेहतर करो। मैं आपके साथ हूँ, कोई डाउट हो, कोई दिमाग में टेंशन चल रही हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप पे बताना, ठीक है? मैं उसका कुछ भी करके सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है? ओके बच्चा, गुड बाय, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो, खूब खुश रहो।